महाभारत का सबसे खतरनाक योद्धा, जिसे ना कोई हरा सका ना कोई मार सका, अश्वत्थामा। एक ऐसा नाम जो आज भी जिंदा होने का दावा किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हो, कुरुक्षेत्र की इस कहानी में उसने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से उसे मिला हजारों साल तक भटकने का श्राप? क्या वो सच में अमर है या ये सिर्फ एक रहस्य है? आज हम जानेंगे कुरुक्षेत्र सीरीज में छुपी वो सच्चाई जो आपको हिलाकर रख देगी। शुरुआत होती है उस भयावह क्षण से जब कौरवों का अभिमान टूटकर धरती पर पड़ा था। भीम के प्रहार से घायल दुर्योधन मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था। तभी उसकी आंखों में बदले की आखिरी चिंगारी जलती है और वह अश्वत्थामा से कहता है, सेनापति होने के नाते मुझे चाहिए 5 पांडवों के शीश। यह सुनते ही अश्वत्थामा प्रतिशोध की आग में जलते हुए वचन देता है, मैं 5 पांडवों के शीश तुम्हारे सामने लाकर रखूंगा। रात उतरती है, सब सो जाते हैं, लेकिन अश्वत्थामा की आंखों में नींद नहीं। उसके माथे की मणि भी उसके भीतर के तूफान को शांत नहीं कर पाती। तभी आसमान में एक टूटता तारा दिखता है। क्या यह मेरे पिता द्रोणाचार्य का संकेत है? इतने में एक उल्लू उसके सामने आता है। वह उसकी आंखों में देखता है और उसका पीछा करते करते कुरुक्षेत्र के उस मैदान में पहुंच जाता है जहां चारों ओर सिर्फ शव और सन्नाटा था। कांपती आवाज में वह कहता है, अगर तुम मेरे पिता का संदेश हो तो मुझे मार्ग दिखाओ। चारों ओर बिखरे शवों को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन उसी अंधेरे में उसे एक रास्ता दिखता है, हत्या। और अब उसका मन निर्णय ले चुका था। रात के सन्नाटे में वह अपनी तलवार को धार देता है। तभी उस आवाज से कृपाचार्य जाग जाते हैं और पूछते हैं, अश्वत्थामा, ये तुम क्या कर रहे हो? अश्वत्थामा की आंखों में सिर्फ विनाश था। वह धीमे लेकिन कठोर स्वर में कहता है, मामा, मैं तैयारी कर रहा हूं, आज रात के अंतिम युद्ध की। अश्वत्थामा कृपाचार्य से कहता है, हस्तिनापुर पहले भी हमारा था और अब भी हमारा ही होगा। आज रात ही पांडवों पर हमला होगा। यह सुनकर कृपाचार्य उसे शांत करते हुए कहते हैं, अश्वत्थामा, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखो। इतना भयानक कदम मत उठाओ, कहीं अनर्थ न हो जाए। लेकिन अश्वत्थामा दृढ़ स्वर में कहता है, मुझे डर है कि कहीं देर न हो जाए। और तभी वह कृतवर्मा को जगाता है, चलो अब पांडवों का आखेट होगा। तीनों अंधेरी रात में पांडवों के शिविर की ओर बढ़ते हैं। वहां पहुंचकर वे देखते हैं पूरा शिविर नशे और गहरी नींद में डूबा है, कोई भी सतर्क नहीं। तभी अश्वत्थामा की आंखों में क्रूर चमक उभरती है, आज मैं सेनापति हूं और इस विजय के दिन को शोक में बदल दूंगा। वह कृपाचार्य और कृतवर्मा को द्वार पर ही रोक देता है, कोई भी यहां से बचकर न जाए। और फिर स्वयं बढ़ता है अपने पिता द्रोणाचार्य के हत्यारे धृष्टद्युम्न के शिविर की ओर। जैसे ही वह अंदर पहुंचता है, बिना एक पल गंवाए वह धृष्टद्युम्न पर जोरदार प्रहार करता है और तलवार निकालकर उसका अंत करने बढ़ता है। धृष्टद्युम्न संभलते हुए चिल्लाता है, कौन है जो अंधेरी रात में वार करता है? कायर, अगर मारना है तो क्षत्रिय की तरह सामने से मार। यह सुनकर अश्वत्थामा का क्रोध और भड़क उठता है, क्या तुमने मेरे निहत्य पिता को क्षत्रिय की तरह मारा था? धृष्टद्युम्न बचने की कोशिश करता है, शिखंडी को पुकारता है, लेकिन इससे पहले कि कोई सहायता पहुंचती, अश्वत्थामा उसकी आवाज हमेशा के लिए शांत कर देता है। एक ही वार में उसका अंत कर देता है। तभी शिखंडी जाग जाता है और सामने पड़ा धृष्टद्युम्न का निर्जीव शरीर देखकर भय से कांप उठता है। वह क्रोध में चिल्लाता है, नीच पापी, सोते हुए पर कौन वार करता है? तुम्हें नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा। लेकिन अश्वत्थामा के भीतर अब दया का कोई स्थान नहीं था। अगले ही क्षण उसकी तलवार चमकती है और शिखंडी का भी अंत हो जाता है। हत्या के इस रक्त रंजित मार्ग पर बढ़ता हुआ अश्वत्थामा अब संतोष की विकृत मुस्कान के साथ वहां से निकलता है और सीधे पांडवों के शिविर की ओर बढ़ जाता है। गहरी रात, नशे और नींद में डूबा पूरा शिविर, और उसी अंधेरे में अश्वत्थामा एक एक करके 5 को उनके शैया पर ही मृत्यु के घाट उतार देता है। उनके शीश धड़ से अलग कर एक बोरी में भर लेता है। तभी एक सैनिक की आंख खुलती है। चारों ओर आग, चीखें और भगदड़ मच चुकी थी।
कौरवों के शेष सैनिक वहां से जान बचाकर भाग रहे थे। उधर अश्वत्थामा अपने वचन को पूरा करते हुए उस बोरी को दुर्योधन के सामने रख देता है। सेनापति अश्वत्थामा का यह उपहार, 5 पांडवों के शीश, यह सुनते ही दुर्योधन के चेहरे पर पागलपन भरी खुशी छा जाती है। वह जोर जोर से हंसने लगता है। अंततः मेरा प्रतिशोध पूरा हुआ। उसकी आंखों में वर्षों का क्रोध सिमट आता है। ये 18 दिनों का सबसे बड़ा सुखद समाचार है। अब मैं भीम के रक्त से अपने मस्तक का अभिषेक करूंगा। लेकिन जैसे ही वह उन शीशों को ध्यान से देखता है, उसकी हंसी अचानक थम जाती है, चेहरा सन्न पड़ जाता है। ये भीम नहीं, उसकी आवाज कांप उठती है। ये तो उसके पुत्र का शीश है। यह सुनते ही अश्वत्थामा भी स्तब्ध रह जाता है। भीम की मुट्ठियां भींच जाती हैं। मैंने पहले भी उसका प्रतिशोध लिया था और अब भी लूंगा। उसकी मणि तुम्हारे चरणों में लाकर रखूंगा। यह मैं अपने पुत्र की शपथ लेकर कहता हूं। अर्जुन आगे बढ़ता है। वह कहीं भी छिपा हो, धरती पर या आकाश में, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा और उसका अंत कर दूंगा। द्रौपदी दृढ़ स्वर में कहती है, जब तक उस मणि वाले दुष्ट का वध नहीं होता, मैं अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करूंगी। तभी कृष्ण उसे शांत करते हुए कहते हैं, द्रौपदी, इस शोक में डूबकर भविष्य को मत भूलो। तुम्हारी पुत्रवधू उत्तरा के गर्भ में जो बालक है, वह केवल अभिमन्यु का पुत्र नहीं, तुम्हारे वंश का भविष्य है। भीम क्रोध से भरे स्वर में कहता है, वह कहीं भी भागे, अब बच नहीं पाएगा। और उसी क्षण प्रतिशोध की अग्नि में जलते हुए पांडव अश्वत्थामा की खोज में निकल पड़ते हैं। कुछ दूर बढ़ने के बाद भीम उस स्थान की ओर इशारा करता है। वहीं छिपा है अश्वत्थामा। और देखते ही देखते 5 पांडव पहुंच जाते हैं उस पवित्र स्थान पर, महर्षि व्यास का आश्रम, जहां शांति थी। ध्यान में लीन ब्राह्मण बैठे थे और उन्हीं के बीच भेष बदलकर अश्वत्थामा भी बैठा था। तभी भीम का क्रोध फूट पड़ता है। कहां छिपा है अश्वत्थामा, सोते हुए बालकों पर वार करने वाले कायर? अब कौन बचाएगा तुम्हें? न तुम्हारा पिता रहा और न ही तुम्हारा युवराज। उसकी गर्जना से आश्रम का सन्नाटा टूट जाता है। अश्वत्थामा धीरे धीरे उठता है। उसकी आंखों में अग्नि जल रही थी। मेरी चिंता छोड़ो भीम। तुम जैसे अयोग्य को जब एक योद्धा बनाया गया, तो सोचो उसके पुत्र को कितना बल मिला होगा। उसके शब्दों में घमंड और क्रोध दोनों थे। अगले ही क्षण वह धरती से एक तिनका उखाड़ता है और एक भयानक मंत्र का जाप शुरू करता है। उसकी मणि से निकलती दिव्य शक्ति उस तिनके को एक भयंकर अस्त्र में बदल देती है। यह देखकर कृष्ण तुरंत अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, तुम्हें इस अस्त्र को रोकना होगा। अर्जुन चिंतित स्वर में पूछता है, केशव, इसका निवारण कैसे संभव है? कृष्ण गंभीर होकर कहते हैं, यदि इसे नहीं रोका गया तो संपूर्ण प्रकृति विनाश हो जाएगी। इसे रोकने के लिए तुम्हें भी अपने सबसे भीषण अस्त्र का प्रयोग करना होगा। अर्जुन धरती से एक तिनका उठाता है और मंत्रों का उच्चारण करने लगता है। उसके हाथों में भी वैसा ही एक दिव्य अस्त्र प्रकट होता है। दोनों ओर से उठती विनाश की शक्तियां टकराने को तैयार थीं। तभी वहां प्रकट होते हैं महर्षि व्यास। उनकी गूंजती हुई वाणी पूरे वातावरण को थाम लेती है। रुको, यह युद्ध हस्तिनापुर के लिए प्रारंभ हुआ था, लेकिन इन अस्त्रों का क्या अर्थ जब न हस्तिनापुर बचेगा और न ही यह संपूर्ण सृष्टि? महर्षि व्यास की गंभीर वाणी गूंज उठती है। इतिहास में आज तक किसी योद्धा ने इन अस्त्रों का प्रयोग नहीं किया। अभी भी समय है, अपने अपने अस्त्र वापस ले लो। यह सुनकर अर्जुन तुरंत अपना अस्त्र वापस बुला लेता है, लेकिन अश्वत्थामा क्रोध और अज्ञान में डूबा अपने अस्त्र को रोक नहीं पाता और उसे घुमा देता है उत्तरा के गर्भ की ओर, जहां अभिमन्यु का अजन्मा पुत्र पल रहा था। यह देखकर कृष्ण तुरंत समझ जाते हैं, यह अधूरा ज्ञान है, इसे अपने ही अस्त्र को लौटाना नहीं आता। फिर वे चेतावनी देते हैं, अश्वत्थामा, उस निर्दोष बालक को छोड़ दो, अन्यथा इस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं होगा। लेकिन अश्वत्थामा पागल हंसी के साथ उस अस्त्र को छोड़ देता है और वह दिव्य शक्ति सीधे उस गर्भ की ओर बढ़ जाती है।
चारों ओर एक भयावह सन्नाटा छा जाता है। अश्वत्थामा हंसते हुए कहता है, सुनो, यह श्मशान जैसी शांति कितनी मधुर है। यही उस बच्चे की मौन चीख है। यह दृश्य देखकर अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी कृष्ण गंभीर स्वर में कहते हैं, अश्वत्थामा, तुमने एक निर्दोष भ्रूण की हत्या की है। इसी क्षण अर्जुन का पौत्र मारा गया, लेकिन अगले ही पल कृष्ण अपनी दिव्य शक्ति से उस नष्ट हो चुके जीवन में फिर से प्राण भर देते हैं और फिर वे अश्वत्थामा की ओर देखकर कहते हैं, तुम्हारे पास जीवन लेने की शक्ति है, लेकिन मेरे पास जीवन देने की। तुम यह भूल गए कि जो इस सृष्टि को रच सकता है वह एक छोटे से बालक को भी बचा सकता है। अब कृष्ण अश्वत्थामा के इस घोर अपराध के लिए उसकी मणि छीन लेते हैं और उनकी वाणी श्राप बनकर गूंज उठती है। आज से यह वरदान तुम्हारे लिए अभिशाप बनेगा। वंश बदलेंगे, युग बदलेंगे, जीवन और उसका अर्थ बदल जाएगा, लेकिन तुम इस सृष्टि में अनंत काल तक अपने पापों का बोझ उठाए भटकते रहोगे। तुम मृत्यु की याचना करोगे, पर तुम्हें मृत्यु भी प्राप्त नहीं होगी। तुम्हारे घावों की पीड़ा तुम्हें कभी चैन से जीने नहीं देगी। फिर कृष्ण उसी अजन्मे बालक की ओर संकेत करते हुए कहते हैं, जिसे तुमने मारने का प्रयास किया वही इस वंश की नई नींव रखेगा। उधर धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के वियोग में टूट चुका था। उसे अब यह एहसास हो चुका था कि उसने सब कुछ खो दिया। और इसी करुण, भयानक और निर्णायक मोड़ के साथ यह कथा समाप्त होती है। अगर यह कहानी आपको थोड़ी सी भी प्रभावित करे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।